प्रियो आज की क्लास में आपका पुनः बहुत 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 स्वागत है। नरेशन के क्रम में फिर आज हम चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें हमने मुख्य क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का परिवर्तन देखा, फिर डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का परिवर्तन देखा। आज हम लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का परिवर्तन देखेंगे। ध्यान में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ वे बच्चे जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वे भी इसकी स्थिति को समझ सकते हैं। तो आज हम लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पिछले वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पिछले प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एसर्टिव, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम चलते हैं लेट वाले वाक्यों का परिवर्तन। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, आप समझ रहे होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से हो, लेट से हो, तो इसके द्वारा प्रायः कमांड, ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल जैसी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से हो, तो इसके द्वारा प्रायः कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल इन भावों के बारे में जानकारी मिलती है, या इन भावों का बोध होता है। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे प्रपोजल। अब देखते हैं कि प्रपोजल कब होता है। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से हो, और लेट के बाद आस आया, लेट के बाद आस आया, तो वाक्य क्या होता है? प्रपोजल होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से हो और लेट के बाद अस आ जाए, क्या आ जाए? अस आ जाए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ध्यान में, पहला परिवर्तन क्या होगा? पहला परिवर्तन देखेंगे। पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब
सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। तो पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। अभी तक हम लोग एसर्टिव में टोल्ड में बदलते थे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता था, तुम सेड को सेड में रखते थे। इंट्रोगेटिव में या से बदलते थे। इंपरेटिव सेंटेंसेज में हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइस्ड जैसे शब्दों में बदलते थे। लेकिन जब वाक्य का प्रारंभ लेट से हो और इसके बाद आस आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। दूसरा, कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तीसरा रूल है कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते। इसके बाद सही बच्चे ध्यान देंगे, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। जब भी वीडियो को वॉच करें तो निश्चित रूप से कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जो कि इसके रूल्स हैं। तो कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को शुड में तथा आस को वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के भावानुसार बदल दिया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को शुड में तथा आस को वी या दे में। एक बात समझना है, वी में कब होगा और दे में कब होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा, तो हम उसे वी में बदलेंगे। यदि वो थर्ड पर्सन में आ गया तो हम उसे दे में बदलेंगे। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन तथा प्लेस, टाइम इत्यादि का परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रिय बच्चों, इतने ये रूल्स हैं जिनको हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया जाता है। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को शुड में तथा आस को वी या दे में
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के भावानुसार बदल देते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसे वी में, और यदि माना थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन तो इसे दे में हम बदल देते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन, प्लेस, टाइम इत्यादि का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, बच्चों थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मोहन सेड टू मी लेट अस गो, let us go to see the zoo. Let us go to see the zoo. आप जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मोहन का मोहन हो जाएगा, सेड टू को सजेस्टेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामात को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब इस लेट को शुड में अस को विया देंगे। अस का परिवर्तन मोहन के अनुसार होगा, मोहन थर्ड पर्सन है, अतः यहां दे हो जाएगा। अब लेट को शुड में गो टू सी द जू। नेक्स्ट अगला डायरेक्ट, I said to Mahi, कामा इन्वर्टेड काम आदमी है, let us sing a sweet song। अब इसमें हम देखते हैं, आप जब इसको इनडायरेक्ट में ले आएंगे तो आई सेड टू किस में आ जाएगा, सजेस्टेड टू में। हम यहां प्रपोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। माही का माही हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामात को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। अब ये आस आया है, आस का परिवर्तन जब आई के अनुसार करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है, अतः यहां वी हो जाएगा। और वी के बाद लेट को शुड में, और उसी प्रकार से सिंग ए स्वीट। तो प्रिय बच्चों, मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव के बारे में बताया कि यदि लेट के बाद अस आए तो ऐसा परिवर्तन किया जाएगा। यदि लेट के बाद अस आता है तो इसको सेड टू को सजेस्टेड टू में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामात को हटा करके कनेक्टिव के रूप में दैट लगाएंगे। अब यदि यहां थर्ड पर्सन है तो यहां हमने दे लगा दिया, लेट को शुड में बदले, और उसी प्रकार से गो टू सी दी जो हो गया। इस प्रकार से हमने दूसरे वाक्य में यहां पर अस को देखा, और यहां पर देखते हैं कि यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है। जैसे हम आई सेड टू माही को चेंज करेंगे तो आई का आई हो जाएगा, सेड टू का परिवर्तन सजेस्टेड टू में, और माही को माही में बदल देंगे। कामा और इन्वर्टेड कामात को रिमूव करेंगे, यहां दैट लगा देंगे। फिर इसके बाद देखते हैं लेट आया है, अस आया है। अस यहां देखते हैं कि यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया हुआ है, जिससे हम इसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वी में बदल देंगे। अब लेट को शुड में बदले, उसी प्रकार से सिंगे स्वीट। अब यदि इसका निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? यदि निगेटिव आता है तो क्या करेंगे? लिखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स नॉट का प्रयोग हो, लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो
इसे हटा दिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है तथा इसके स्थान पर ऑब्जेक्टिव या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छा 12 के लिए अक्सर आता है, जैसे रामू सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में लेट अस गो टू सी द जू। लेट अस गो टू सी द जू, लेट्स नॉट सेड नेहा। अब ऐसा आ गया भाई, रामू सेड लेट अस गो टू सी द जू, लेट्स नॉट सेड नेहा। अर्थात रामू की बात किससे हो रही है? नेहा से हो रही है। किससे हो रही है? नेहा से। मीन्स इस वाक्य में रामू सब्जेक्ट, सेड वर्ब और नेहा यहां का ऑब्जेक्ट। तो करेंगे रामू सजेस्टेड टू नेहा, उसी प्रकार से बदल दें, दैट लगा दें। अब आसाया रामू के अनुसार दे हो जाएगा। शुड गो टू सी द जू, बट नेहा वाज अगेंस्ट इट। अगेंस्ट इट, चाहे हम ऐसा लिख दें और चाहे हम लिख दें नेहा ऑब्जेक्टेड, नेहा ऑब्जेक्टेड, हम ऐसा भी लिख सकते। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने लेट से संबंधित प्रपोजल के वाक्यों को देखा। अब देखेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। जब रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा विनम्र निवेदन या प्रार्थना का भाव व्यक्त हो तो लेट के बाद प्रायः मी का प्रयोग होता है। मी का प्रयोग होता है। अभी तक आपने लेट के बाद अस आता था। क्या आता था? अस आता था। तो ये वाले रूल जो मैंने बताए ये फॉलो किए जाते थे, लेकिन जब रिक्वेस्ट होगा तो लेट के बाद क्या आ जाएगा? मी। पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते।
दूसरा कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है तथा कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन, प्लेस, टाइम का परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रार्थना, जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट्स से हो और लेट्स के बाद मी आया हो, क्या आया हो, मी आया हो, तो इस प्रकार से ये रूल हम फॉलो करते। जैसे डायरेक्ट लिखी कि डायरेक्ट देखते हैं हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के तहत। जैसे मोहिनी सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में लेट मी स्लीप नाउ। लेट मी स्लीप नाउ। अब इसको जब हम बदलेंगे तो उसी प्रकार से मोनी सेड का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब कनेक्टिव टू लगा देंगे, उसी प्रकार से लेट लगाएंगे। अम्मी का परिवर्तन करेंगे मोनी के अनुसार तो हार हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं लिखता हूं कि राधा सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में लेट मी गो नाउ, आप मुझे जाने दो। क्या हो जाएगा भाई, राधा का राधा हो जाएगा, सेड का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और कनेक्टिव के रूप में हम उसी प्रकार से जैसे मैंने यहां लगाया है टू लगा देंगे और लेट कर देंगे। मी का परिवर्तन राधा के अनुसार हार हो जाएगा और गो हो जाएगा, नाउ। तो प्रिय बच्चे, इस प्रकार से हमने रिक्वेस्ट वाले मामले में भी देखा। अब देखते हैं कमांड, ऑर्डर। कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश। ऐसी स्थिति में लेट के बाद थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन आता है या कोई नाउन आता है, या कोई नाउन आता है। क्या करेंगे भाई, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं,
ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दूसरा रूल है कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। तीसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस आया है तो कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परंतु यदि नाउन आया है तो दैट का प्रयोग करते हैं, तथा लेट को शुड में बदल देते हैं। नेक्स्ट अगला रूल है इसी में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन, प्लेस तथा टाइम का परिवर्तन करते हैं। जैसे डायरेक्ट में हम देखते हैं सोना सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में है लेट हिम गो नाउ। अब यहां लेट के बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हिम आया हुआ है तो हो जाएगा सोना का सोना हो जाएगा और सेड को ऑर्डर्ड हो जाएगा। कनेक्टिव टू लगा देंगे टू और लेट हिम गो देन हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि सोना का सोना हुआ, इसको ऑर्डर्ड में लगाए, कनेक्टिव के रूप में यहां टू लगाया, लेट को लेट में, हिम को हिम में, गो को गो में, नाउ को देन में बदल देते हैं। परंतु यदि कोई नाउन आ जाए तो क्या करेंगे भाई? ध्यान नहीं, द किंग सेड, let the prisoner be set free। कई बार बोर्ड में आया हुआ है आपके कक्षा 12 में, लगभग हर सेट में 7 सेट में से किसी सेट में अवश्य है वाक्य। द किंग सेड टू द किंग ऑर्डर्ड। अब यहां दैट लगा देंगे, द प्रिजनर हो जाएगा, दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने देखा
कि जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से होता है तो ऐसी स्थिति में प्रपोजल, रिक्वेस्ट और कमांड तीन चीजें वर्णित की जाती हैं। प्रपोजल में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को प्रपोज दिया, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू बोलते हैं। इसके बाद कंजंक्शन के रूप में हम दैट लगाते हैं। लेट को शुड में तथा उसको भी याद में बदल देते हैं, पर्सन प्लेस का परिवर्तन होता है। जब रिक्वेस्ट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, कनेक्टिव के रूप में केवल टू लगाते हैं और पर्सन और प्लेस का परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार से जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आता है या नाउन आता है तो इसका परिवर्तन हम दोनों तरह से कर सकते हैं। यहां पर हम टू भी लगा करके बना सकते हैं, परिवर्तन हमने कर दिया, कोई परेशानी नहीं, सोना को सोना सेट का ऑर्डर किया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाया। इसके बाद लेट को लेट कर दिया, हिम को हिम, गो को गो, नाउ को देन में परिवर्तित कर दिया। इस वाले को मैंने बताया कई बार एग्जाम में आया हुआ है। द किंग सेड लिखा है लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री। जब हम इसको बदलते हैं तो द किंग का किंग हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। अब हमने यहां कंजंक्शन के रूप में दैट लगाया, द प्रिजनर किया, इसके बाद शुड बी सेट फ्री। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन नियमों का पालन किया जाता है तो हम लेट वाले वाक्यों का परिवर्तन कर सकते। निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में आता है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित नेशन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से हम अगले वीडियो में जो भी वीडियो आपको दिया जाएगा उसमें करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इससे संबंधित पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको देखें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं नरेशन के जो आपके भी समझ में नहीं आते, उनका हम अवश्य निराकरण करेंगे। इसके बाद आने वाले समय में मैं ऑनलाइन स्थिति पर आपको अंसाल पेपर का हल भी दूंगा, आपकी प्रवेशन भी कराई जाएगी। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें जिससे कि उन तक भी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।